हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका और हम लोग हिस्ट्रीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने की सेट में सेट नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो कि धार्मिक आंदोलन यानी कि रिलीजियस मूवमेंट 6 to 4th BC से रिलेटेड है। और ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये लेखपाल परीक्षा 2022 को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों को देखकर आई थी या बदलाव हुआ था? बदली थी मतलब अब मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ। बुद्ध ने ऐसी 4 दृश्य देखे जिसके कारण कि उनके अंदर ये वैराग्य भावना है। ठीक है, क्या उन्होंने वो 4 दृश्य कौन कौन से देखे थे? बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, अंधा रोगी लाश सन्यासी, लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी या युवा रोगी लाश सन्यासी। तो याद रखिएगा, जो बुद्ध हैं उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े इंसान को देखा था जो काफ़ी बीमार था और बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, रोगी काफ़ी बीमार इंसान को देखा, एक लाश जाते हुए देखा और एक सन्यासी को देखा जो कि सबसे ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। और इन 4 दृश्य को देखकर बुद्ध के जीवन में अलग ही बदलाव आया और जिसके कारण वो उन्होंने वैराग्य धारण किया था। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? देखिए, हम ये पढ़ते हैं बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध के उपदेश पहले कहाँ, दूसरा कहाँ, ये बात करते हैं, लेकिन सब ये नहीं पूछा जाता या ये मतलब कि ये आपने अभी ध्यान नहीं दिया होगा कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए हैं। क्या ये त्रावस्ती, पावा, गांधार, उज्जैन? तो याद रखिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश त्रावस्ती में दिए हैं। ये एक महाजनपद में से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? एक बुद्ध चरित्र है, ठीक है, जिसे क्या माना जाता है? बौद्धों का रामायण। सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाता है, बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा बुद्ध चरित्र को। उसके रचनाकार पूछे गए हैं, क्या वो अश्वघोष हैं, क्या वो वसुमित्र हैं, या बुद्धघोष या नागार्जुन? याद रखिएगा वो अश्वघोष हैं जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी और जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविवास शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र, असंग, नागार्जुन या अश्वघोष? तो याद रखें वसुमित्र, जिनने चौथी अध्यक्षता कराई थी कनिष्क के अंडर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर वसुमित्र वही है ये जिन्होंने महाविवास शास्त्र लिखा था। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? देखिए, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र हो गई, जो किसने लिखी? मैंने आपको बताया अश्वघोष ने। लेकिन एक बौद्ध रचना जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है वो कौन सी है? क्या वो जातक है, धम्मपद है, पिटक है या बुद्ध चरित्र है? ये तो याद रखें, ये तो रामायण हो गई बौद्ध धर्म की। पिटक, इनने 3 पिटक दिए थे। धम्मपद, धर्म से रिलेटेड ये एक धम्मपद है, इसी को बौद्ध रचना के में गीता के समान पवित्र माना जाता है। जबकि जातक क्या है? जातक वो कथाएं हैं जिसमें बुद्ध के प्रारंभिक कालों के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो वो जातक कथाएं, जातक एक ग्रंथ है, जबकि धम्मपद जो है गीता के समान पवित्र माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? वर्जपाड़ी, पद्यमवड़ी, मनुश्री या मैत्रेय? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा मैत्रेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? देखिए, जिस तरह बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान, इसी तरह जैनों का भी 2 में हुआ था। एक हमने दिगंबर और दूसरे हमने श्वेतांबर बताए थे। एक के भद्रबाहु जबकि दूसरे के हमारे स्थूलभद्र थे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म का विभाजन हुआ था, तब किसके टाइम पे हुआ था? तो याद रखें चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अब आपको ये बता दूं कि बौद्ध भी 2 संप्रदायों में बट गए, हीनयान और महायान।
लेकिन बौद्ध धर्म का किसके टाइम पे हुआ? क्या अजातशत्रु, क्या अशोक के टाइम पे हुआ, या कनिष्क के टाइम पे हुआ, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कनिष्क के टाइम पे। ठीक है, कनिष्क वही हैं जिन्होंने चौथी मतलब कि इनकी बौद्ध से रिलेटेड जो कराया था वो कनिष्क ने ही कराया था। और कनिष्क के टाइम पे ही जो बौद्ध धर्म है दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान के बीच में बट गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिवादक कौन है? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष या फिर महाकश्यप? तो याद रखिए मैत्रेयनाथ जो हैं वो योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिवादक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। देखिए सूची 1 में क्या दे रखा है? वर्जपाड़ी, पद्मपाड़ी, मंजूश्री, अविताव। अब देखें वर्जपाड़ी किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा इंद्र देवता के तुल्य। ठीक है, वही जो हमारा पद्मपाड़ी है उनको हम अवलोकितेश्वर कहते हैं, जबकि मंजूश्री बुद्धि के प्रखर करने वाला और अविताव स्वर्ग का देवता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो याद रखें दक्षिण की ओर जो हुआ था वो हीनयान हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ? तो याद रखें उत्तर में जो हुआ था, उत्तर की जब भी हम नॉर्थ की बात करेंगे तो हम महायान की बात करेंगे, इसको आप NM से याद रख सकते हैं। और जब भी हम साउथ की बात करेंगे तो हीनयान की बात करेंगे। ठीक है, SH और NM याद रख लो, SH अपने आप याद हो जाएगा कि उत्तर में कौन सा धर्म प्रचलित हुआ था? महायान, जबकि साउथ में हीनयान। ओके, बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या इनमें से कोई नहीं। देखिए त्रिरत्न जो हैं जैन धर्म से रिलेटेड हैं, अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे, लेकिन बौद्ध धर्म का जो मूलाधार है ना वो 4 आर्य सत्य के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। देखिए त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धर्म, संघ या मध्यम मार्ग? तो याद रखें मध्यम मार्ग जो है वो बौद्ध के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? इसी तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैन धर्म के को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया था? तो वहाँ जब भी बात होगी ना तो गुजरात के चालुक्यों की, जब भी बात हम किसकी करेंगे? जैन धर्म की। लेकिन बात यहाँ पे किसकी पूछी गई है? बौद्ध धर्म की। तो क्या वो बंगाल के पाल थे, क्या वो गुजरात के चालुक्य थे, क्या वो अजमेर के चौहान थे, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा बंगाल के पालों ने बौद्ध धर्म को दिया था। ठीक है, और अगर वही बात आती है अगर हमारी जैनियों की तो गुजरात के चालुक्य जो अंतिम राजकीय संरक्षण दिया गया वो गुजरात के चालुक्य द्वारा जैन धर्म को और बंगाल के पाल द्वारा बौद्ध धर्म को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। देखें बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला या और लास्ट हमारा बल्लभी। ठीक है, तो ये जो नालंदा है इसके संस्थापक कुमार गुप्त हैं, बिल्कुल सही दे रखा है, गुप्त वंश के। जो हमारा दूसरे ओदंतपुरी हैं उसके गोपाल जो पाल वंश से रिलेटेड हैं। ठीक है, विक्रमशिला उसके भी पाल वंश से रिलेटेड धर्मपाल हैं, ये पूछा भी गया है। विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र है, बौद्ध शिक्षा केंद्र है, उसके संस्थापक कौन है? तो याद रखें धर्मपाल जो कि पाल वंश से रिलेटेड है। और जबकि जो बल्लभी में बौद्ध शिक्षा केंद्र है उसके भट्टाक मैत्रेक वंश से रिलेटेड है उन्होंने। नालंदा का भी आपसे स्पेशल पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कुमार गुप्त जो गुप्त वंश से रिलेटेड है। तो इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकानंदवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ या केंद्रीय सिद्धांत एक दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत? देखिए अनेकानंदवाद जो है ये ना हमारा जैन धर्म से रिलेटेड है। वो कहता है अनेकात्मा
से रिलेटेड है। वो मानता था कि अनेक आत्मा है, ये जो है जैन धर्म का मानना है। तो ये जो केंद्रित सिद्धांत है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर या नटराज? तो याद रखें, ये जो महामस्तकाभिषेक है ये कर्नाटका में बाहुबली जो है उनसे रिलेटेड है और उनके लिए की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन में आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? मतलब एक ही है जो सही है। वे पहले तीर्थंकर थे, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। और जैन धर्म के संस्थापक थे, बिल्कुल गलत। वे 23वें तीर्थंकर थे जिसमें पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए, ये भी गलत। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिससे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, और ये बिल्कुल सही है। वे 24 तीर्थंकर में से एक नहीं थे, ये बिल्कुल गलत। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सी हो जाएगा। वो लास्ट और 24वें, साथ ही साथ उन्हें वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक भी माना गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। देखिए, मैंने कहा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी बुद्ध के विभिन्न जन्मों से रिलेटेड और बात आए प्रारंभिक कथाओं की तो हम हमेशा जातक कथाओं की बात करेंगे। तो वो कौन सा है? क्या वो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक? ये तो हमारे 3 पिटक हो गए, इसमें से रिलेटेड नहीं है। ये जातक कथाओं में बुद्ध के विभिन्न जन्मों से रिलेटेड कहानियाँ दे रखी हैं या फिर कथाएं दे रखी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसा है? सार्वभौमिक विधान से होता है, सार्वभौमिक सत्य से होता है, सार्वभौमिक आत्मा या सार्वभौमिक आस्था या आत्मा? तो याद रखिए, इनका मानना है ये सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। इसका राइट आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन? तो याद रखिएगा, निरंजना नदी जो है बोध गया में है। ठीक है, तो पवित्र स्थल बौद्ध से रिलेटेड पूछा गया है जहां पर निरंजना नदी उपस्थित है, बोध गया है इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? पद्मिनी, आलर, कलाम, कपिल, पतंजलि? योग गुरु हैं पतंजलि, है ना। पद्मिनी ये जो हमारी संस्कृत व्याकरण दी, आलर कलाम जो हैं याद रखिएगा, ये जो हैं गौतम बुद्ध के गुरु माने गए हैं और यही गुरु थे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? त्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में? इसे इस तरह याद रखें, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो भी कुशीनगर यानी कि कुशीनगर में हुई थी हमारी, ठीक है, जिसे हम कुशीनारा भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो वहाँ पर, तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु बिताई वहीं पर उनकी मतलब कि उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? देखो, अशोक राम विहार याद रखें ये क्या है, कौन सी जगह है? जहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी रहा करते थे, वो जगह है एक, उस जगह को क्या कहा जाता है? बिहार। तो इसमें से एक है अशोक राम विहार। तो ये कहाँ पर है? क्या ये वैशाली में है, क्या ये पाटलिपुत्र में है, क्या ये कौशाम्बी या त्रावस्ती? तो याद रखिएगा ये पाटलिपुत्र का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडग्राम में, पावा में, वैशाली में, वाराणसी? तो महावीर ने जो की थी ना वो पावा में की थी। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। और आज का वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।